यह कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर की है जो घने जंगलों के बीच बसा था। इस गांव को लेकर कई रहस्यमयी बातें मशहूर थीं। कहा जाता था कि रात के समय वहां जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते। कई खोजी दल भी वहां गए, लेकिन सब गुमशुदा हो गए। अशोक एक जिज्ञासु पत्रकार था, जिसने ऐसे ही रहस्यमय मामलों पर रिपोर्टिंग करते हुए नाम कमाया था। जब उसे शिवपुर के बारे में पता चला, तो उसने वहां जाने का फैसला किया। दोस्तों और परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अशोक एक दिन अपने कैमरा और डायरी के साथ गांव के पास पहुंचा। सूरज डूबने वाला था और चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही उसने गांव के अंदर कदम रखा, उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव में चारों ओर धूल भरी सड़कों पर बिखरे हुए पुराने घर थे। अचानक उसे एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई दी। अशोक उस आवाज के पीछे गया। वहां उसे एक छोटा सा मंदिर मिला, लेकिन मंदिर की मूर्तियों के चेहरे अजीब ढंग से खुरच दिए गए थे। तभी एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई और उसने अशोक को चेतावनी दी, बूढ़ी औरत, तुम यहां से तुरंत चले जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो दूसरों की हुई है। अशोक ने उस औरत से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। उसने मंदिर के पास एक टूटे हुए ताले वाला तहखाना देखा। उत्सुकता में उसने उसे खोल दिया। तहखाने में एक पुरानी किताब और अजीब से प्रतीकों वाली तस्वीरें थीं। रात होते ही गांव की हर गली में अजीब अजीब सी परछाइयां घूमने लगीं। अशोक ने अपने कैमरे से सब रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन कैमरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और अशोक को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अशोक को पता चला कि यह गांव कभी एक राजा का था, जिसने काले जादू के लिए पूरे गांव की बलि चढ़ा दी थी। गांव के लोग आज भी आत्माएं बनकर यहां फंसे हुए थे। उस किताब में राजा के जादू को खत्म करने का मंत्र था। अशोक ने साहस करके मंत्र पढ़ा। पूरे गांव में तूफान उठ गया। आत्माएं चिल्लाने लगीं और राजा की परछाई प्रकट हुई। उसने अशोक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मंत्र पूरा होने के बाद गांव का श्राप टूट गया। आत्माएं मुक्त हो गईं और राजा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अशोक किसी तरह सुबह होने तक जीवित रहा। जब उसने गांव से बाहर कदम रखा, तो उसने देखा कि गांव अब फिर से सामान्य हो चुका है। उसने अपनी कहानी लिखी, लेकिन यह सोचकर कि लोग इसे एक कल्पना मानेंगे, उसने इसे कभी प्रकाशित नहीं किया। सीख: हर रहस्य को सुलझाने के लिए साहस और जिज्ञासा की जरूरत होती है, लेकिन कभी-कभी अज्ञात को अज्ञात ही रहने देना बेहतर होता है।